नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि एफआईआर को रद्द करने की याचिका के लंबित रहने के दौरान आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जाता है तो उच्च न्यायालय को अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से रोका नहीं जा सकता है और वह अभी भी जांच कर सकता है कि क्या कथित अपराध किए गए हैं। प्रथम दृष्टया एफआईआर आरोप पत्र और अन्य दस्तावेजों के आधार पर बनाए गए थे या नहीं। इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने राय दी कि भले ही आरोप पत्र दायर किया गया हो, फिर भी न्यायालय ये जांच कर सकता है कि कथित अपराध प्रथम दृष्टया एफआईआर आरोप पत्र और अन्य दस्तावेजों के आधार पर किए गए थे या नहीं। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और संजय कुमार की बेंच ने कहा। जोसेफ साल्वराज बनाम गुजरात राज्य और अन्य का संदर्भ दिया गया था। इस संबंध में 2011-7 SCC 59 में रिपोर्ट की गई। संक्षेप में कहें तो अपीलकर्ता अभियुक्त ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका दायर की है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 420 और 409 के तहत दंडनीय अपराधों के कथित कमीशन के लिए उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय ने याचिका को निरर्थक बताते हुए खारिज कर दिया और आरोपी को संबंधित अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने जिस आधार पर रद्द करने की याचिका खारिज की है वह ये है कि रद्द करने की याचिका दायर करने के बाद आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। उस आधार पर उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि आपराधिक रिट याचिका निरर्थक हो गई है। उच्च न्यायालय के आक्षेपित फैसले को चुनौती देते हुए अभियुक्त अपीलकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील दायर की। शुरुआत में न्यायालय ने जोसेफ साल्वराज बनाम गुजरात राज्य और अन्य के मामले में अपने फैसले पर भरोसा किया। वर्तमान मामले पर पूरी तरह से लागू होने के कारण उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण से असहमत हैं और इस प्रकार नोट किया गया है। हम जोसेफ साल्वराज बनाम गुजरात राज्य के मामले में 4 जुलाई 2011 को दिए गए इस न्यायालय के फैसले के अनुपात को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ता की रिट याचिका को खारिज करने के उच्च न्यायालय के तर्क से सहमत नहीं है। एवं अन्य 2011-7 SCC 59 में रिपोर्ट किया गया। यह एक एफआईआर को रद्द करने की याचिका से उत्पन्न मामला था, जहां आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 482 के तहत याचिका की स्थापना के बाद आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने कहा कि भले ही आरोप पत्र दायर किया गया हो, फिर भी अदालत ये जांच कर सकती है कि कथित अपराध प्रथम दृष्टया एफआईआर आरोप पत्र और अन्य दस्तावेजों के आधार पर किए गए थे या नहीं। तदनुसार अदालत ने आरोपी अपीलकर्ता की अपील को स्वीकार कर लिया और उच्च न्यायालय को निर्देश दिया कि वह आरोपी द्वारा दायर निरस्तीकरण याचिका पर योग्यता के आधार पर सुनवाई करे। अदालत ने आरोपी की गिरफ्तारी पर तब तक रोक लगाने का भी आदेश दिया जब तक कि उच्च न्यायालय आरोपी की याचिका पर गुण दोष के आधार पर फैसला नहीं कर देता। तदनुसार हम लागू आदेश को रद्द कर देते हैं और मामले को उच्च न्यायालय में भेज देते हैं। उच्च न्यायालय को आपराधिक रिट याचिका पर योग्यता के आधार पर सुनवाई करने दें। प्रकट की गई सामग्री के आधार पर हम ये भी निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ता को उक्त एफआईआर में कथित अपराधों के लिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक उच्च न्यायालय आपराधिक रिट याचिका पर योग्यता के आधार पर निर्णय नहीं लेता, जब तक कि उच्च न्यायालय के समक्ष यह मामला नहीं बनाया जाता कि आरोप पत्र दाखिल करने के बाद किसी भी विकास के कारण अपीलकर्ता की हिरासत आवश्यक है। हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ये निर्देश जारी करते हैं। संबंधित रिपोर्ट HC धारा 482 की एफआईआर को रद्द करने की याचिका पर कार्रवाई कर सकता है, भले ही इसके लंबित रहने के दौरान आरोप पत्र दायर किया गया हो। सुप्रीम कोर्ट। मामले का विवरण ममता शैलेश चंद्रा बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य। लायंस क्लब केकड़ी एवं श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होने वाले निःशुल्क दिव्यांग सहायता उपकरण वितरण शिविर की बैठक रांटा भोजनालय में संपन्न हुई।
श्री भगवान महावीर दिव्यांग सहायता समिति जयपुर शाखा अजमेर के संभागीय कोऑर्डिनेटर सुरेश मेहरा ने बताया कि जयपुर फुट कैलिपर्स कृत्रिम हाथ, बैसाखी हाथ की छड़ी, कान की मशीन, ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, रोजगार हेतु चाय की होटल का सामान, भोजनालय ढाबा का सामान एवं हाथ की और पैर की सिलाई मशीन सवे एवं चिन्हीकरण करने के बाद प्रदान किए जाएंगे। प्रांतीय सभापति एवं प्रोजेक्ट चेयरमैन लालन एस.एन. न्याती ने कहा कि सवे एवं चिन्हीकरण केकड़ी पंचायत समिति के समस्त ग्राम पंचायत का 26 जून 2024 बुधवार को एमएलडी विद्यालय पटेल मैदान केकड़ी में, सावर पंचायत समिति की समस्त ग्राम पंचायत का 25 जून मंगलवार को निर्मल कोठारी कॉलेज सावर में तथा सरवाड़ पंचायत समिति के समस्त ग्राम पंचायत का 27 जून गुरुवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरवाड़ में किया जाएगा। समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे का रहेगा। जिला प्रमुख अजमेर के निजी सचिव एवं सेवानिवृत्त विकास अधिकारी करणी सिंह ने कहा कि निःशुल्क विशाल दिव्यांग उपकरण वितरण शिविर आगामी माह में लगाया जाएगा। लायंस क्लब केकड़ी के अध्यक्ष अरविंद नाहटा ने बताया कि श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी एवं दुबे परिवार की प्रेरणा से दिव्यांग शिविर लगाया जा रहा है। बैठक में डॉक्टर ब्रिजेश गुप्ता, लायन एडवोकेट निरंजन चौधरी, उपाध्यक्ष राकेश जैन, कोषाध्यक्ष भारत महेश्वरी, चार्ट सदस्य लान पदम रांटा, उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गर्ग, भागचंद मुंदड़ा बैठक में उपस्थित थे। ईद उल अजहा बकरा ईद के मौके पर इस्लाम धर्म के मानने वाले अल्लाह की राह में सुन्नत-ए इब्राहिम को अदा करने के लिए कुर्बानी करेंगे। इसके लिए कई मुस्लिम परिवारों में बकरे शाही अंदाज में पालकर कुर्बान किए जाते हैं। एडवोकेट हाजी फैयाज उल्ला खान के परिवार में शमशेर नामक बकरे को कुर्बानी के लिए पाला जा रहा है। शमशेर एयर कंडीशनर कमरे में रहता है और इसकी खुराक चारे के साथ काजू बादाम है। इसका वजन 150 किलो है। शमशेर की देखभाल के लिए हजजानी अक्सा ए जैनब, इरम फातिमा, मोहम्मद जमन, हजजानी अदीना जैनब, हया, अनाबिया, सहरीन, जविया, सैयद नजरे सईद सहित परिवार के बच्चे रात दिन लगे हुए हैं। यह हमारा बकरा है शमशेर और ये एसी के कमरे में रहता है। एसी के बिना ये रहता नहीं है और हम इसे रोज़ काजू बादाम खिलाते हैं और इस ईद उल अज़हा पे हम इसे कुर्बान कर देंगे अल्लाह की रज़ा में। और हम यही दुआ करेंगे क्या देश में अमन, चारा और भाईचारा बना है। पुलिस थाना भिनाई में आगामी त्योहार ईद को देखते हुए सीएलजी सदस्यों, पुलिस मित्र की मीटिंग ली गई। मीटिंग में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केकड़ी भिनाई, उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर, तहसीलदार भिनाई, थानाधिकारी भिनाई ओम प्रकाश चौधरी उपस्थित रहे, जिन्होंने उपस्थित ग्रामीणों व सीएलजी सदस्यों से कहा कि ईद का पर्व हमेशा की तरह सौहार्दपूर्ण वातावरण से मनाएं। इस मौके पर उपस्थित ग्रामीणों ने बताया कि कस्बे में हमेशा की तरह सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व मनाया जाएगा। मीनो का नया गांव स्थित सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल देव दरबार में आयोजित 9 दिवसीय 111 कुंडीय श्री विष्णु महायज्ञ रविवार को पूर्णाहुति के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर दूर दराज से आए सैकड़ों साधु संतों सहित यज्ञ सम्राट महंत शंकर दास बापू की मौजूदगी में यज्ञ आचार्य पंडित वेद प्रकाश गौतम के निर्देशन में यज्ञ मंडप में बैठे 111 जोड़ों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन कुंड में पूर्णाहुति दी तो समूचा प्रांगण देव दरबार की जय जयकार से गूंज उठा। पूर्णाहुति के बाद आयोजन समिति द्वारा महाप्रसादी का आयोजन किया गया तथा साथ ही साधु संतों को अंगवस्त्र देकर विदा किया गया। इसके पूर्व यज्ञ के आखिरी दिन यज्ञ मंडप की परिक्रमा करने वाले लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अंतिम दिन यज्ञ मंडप की परिक्रमा करने वालों में प्रधान कुंड की बोली लेने वाले नयागांव मीना का निवासी ठेकेदार कैलाश चंद मीना सबसे आगे रहे। यज्ञ के विधिवत समापन के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया जिसमें हजारों लोगों ने महाप्रसाद ग्रहण किया। आयोजन समिति के अध्यक्ष रामकुमार मीना एवं सचिव सरपंच रामप्रसाद मीना ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में पहली बार बड़े स्तर पर आयोजित श्री विष्णु महायज्ञ सहित भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ का भव्य आयोजन सफलता के शीर्ष पर पहुंचकर धर्म संस्कृति एवं संस्कारों सहित सनातन धर्म के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
उन्होंने इस आयोजन के लिए शक्करगढ़ से पधारे महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी जगदीश पुरी महाराज का भी आभार जताते हुए कहा कि भागवत कथा महायज्ञ के दौरान जिस तरह से स्वामी जी ने भागवत कथा के गूढ़ रहस्यों को अत्यंत सहजता और सरलता से विभिन्न शिक्षाप्रद प्रसंगों के जरिए ग्रामीण जनमानस में स्थापित करने का प्रयास किया है, वह स्तुत्य है। आयोजन समिति ने इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में भामाशाहों एवं दानदाताओं के सहयोग के प्रति भी आभार जताया है। केकड़ी में बैरवा छात्रावास निर्माण समिति के तत्वाधान बैरवा छात्रावास की आवंटन भूमि पर 4 दीवारी निर्माण कार्य का भूमि पूजन एवं शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष श्यामलाल बैरवा ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शाहपुरा के विधायक लालाराम बैरवा थे। विशिष्ट अतिथि केकड़ी नगर परिषद के सभापति श्री कमलेश कुमार साहू रहे एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता छात्रावास निर्माण समिति के अध्यक्ष श्यामलाल बैरवा ने की। शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक लालाराम बैरवा ने कहा कि समाज को एकजुट होकर कार्य करना चाहिए और समाज के लिए हर संभव मदद करने की बात कही। समारोह में समाज के लोगों ने दिल खोलकर आर्थिक सहयोग किया। समारोह में समाज के भामाशाहों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में मंच का संचालन मुनि बीरमदेव महाराज ने किया। शिलान्यास समारोह में केकड़ी, सरवाड़, भिनाय, सावर, टोंक, टोडाराय से देवली, मालपुरा, फुलिया सहित अन्य स्थानों से बैरवा समाज के लोग मौजूद रहे।